So hi everyone, my name is Ritik and today I'm going to discuss about the future of software engineering. हम सिर्फ अगले 5-7 सालों के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, 20, 25, 30 साल के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं और काफ़ी शॉर्ट क्रिस्प रखूंगा वीडियो को और ज़्यादातर बेसिक्स पे डिपेंडेंट रहूंगा, ज़्यादा बज़ वर्ड ट्राई करूंगा यूज़ ना करूं। सो पॉइंट नंबर 1, रिलाइंग मोर ऑन हार्ड वर्क ओवर स्मार्ट वर्क। अब यहाँ पे ये थोड़ा डिबेटेबल है बिकॉज आई नो दैट कि अभी ऐसा आप सोशल मीडिया खोलोगे, हर बंदा आपको बोल रहा है, हर यूट्यूबर आपको बोल रहा है कि यूज़ एआई, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्ड योर स्टफ्स। कॉलेजेस में भी मैं देख रहा हूँ आजकल यही हो रहा है, कॉलेज में कर्सर, गिटहब कोपायलट और चैट जीपीटी एक्सटेंसिवली यूज़ करना बहुत बड़ा नाइटमेयर है उनके लिए। बिकॉज आई एम अ गाय हु इज़ लिटरली टेकिंग इंटरव्यू ऑफ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स और मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ उनमें कि उनको कंसेप्ट पता, उनको पता है 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम क्या होता है, बट अगर मैं उसको बेस से इंप्लीमेंट करने के लिए दे दूँ वो नहीं कर पा रहा है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि वो चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म से कोड लाइक कॉपी पेस्ट कर रहा है, दैट्स इट। तो स्टिक टू द बेसिक्स, बेसिक्स को समझो, उस पर प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। पैटर्न्स के पीछे मत भागो कि फलाना पैटर्न्स के 100 क्वेश्चंस कर लेंगे, इस पैटर्न के 2 यूआई बिल्ड कर लेंगे तो हमारी इंटरव्यू निकल जाएगी। इंटरव्यू निकल जाएगी, बस इंटरव्यू के बाद आपको काम भी करना है। इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब कि आप एक बार चले गए तो आप फिर निकल नहीं सकते। अगर आप काम नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे। तो फोकस ऑन द हार्ड वर्क अ लॉट। और मैं ना एक बहुत अच्छा आपको क्या बोल सकता हूँ, एडवाइस देना चाहूँगा इसके ऊपर स्मार्ट वर्क पे आने के पहले, कि स्मार्ट वर्क ना हार्ड वर्क का एक एक्सटेंशन होता है। अगर आप कोई एक मैथ का प्रॉब्लम ना बार बार सॉल्व करोगे ना, मल्टीपल ऑफ टाइम जब आप एक कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, आप एक पैटर्न खुद फाइंड आउट कर लेते हो। जब उसके बाद उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जाते हो ना, तो यू विल फाइंड अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दैट। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ओके, तो स्मार्ट वर्क करो, डेफिनेटली करो, बट उससे पहले हार्ड वर्क को भूल मत जाओ, है ना, मेहनत बराबर करते रहा करो। द सेकेंड पॉइंट इज नेवर स्किप अ लैडर। ये इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आप पहली वाली चढ़ते हो, दूसरी चढ़ते हो, मतलब अगर आप इसको स्कूल कॉलेजेस में समझो तो आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसे नहीं होता ना कि आप फर्स्ट में गए और फिर सीधा फोर्थ में चले गए। ये भी बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस में देखता हूँ अभी के स्टूडेंट्स में, कि वो क्या करते हैं ना कि अगर वो बैकएंड की एपीआईज बनाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सीधा चले जाते हैं वेब सॉकेट बिल्ड करने के लिए। उन्हें नहीं पता है लॉन्ग पुलिंग क्या होता है, उन्हें नहीं पता है कि रेस्ट एपीआईज क्या होते हैं, उन्हें नहीं पता है कि शॉर्ट पुलिंग क्या होती है, उन्हें रियल टाइम डैशबोर्ड्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। सीधा जाके उन्होंने कहीं पे पढ़ लिया कि वेब सॉकेट इंप्लीमेंट है व्हाट्सएप में, सपोज दैट, वो चले गए वेब सॉकेट के बारे में पढ़ने में, नथिंग रॉन्ग इन दिस, वो उसको इंप्लीमेंट करने चले गए। इंप्लीमेंट जब करने गए तो उनको पता चला कि बहुत डिफिकल्टीज हो रही है, डीमोटिवेट होकर काम उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना, आपको एक स्टेप लेना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। और ऐसा हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल दैट कि एआई कैन गिव यू अ कोड फॉर द वेब सॉकेट एंड एवरीथिंग। आप कॉपी पेस्ट करके अपना प्रोजेक्ट बना लो, सेल्फ सेटिस्फाई हो जाओ, ट्यूटोरियल देख लो। बट अगर आप खुद से कभी इंटरव्यू में कोड लिखने बैठोगे, आप नहीं लिख पाओगे। वेब सॉकेट के ऊपर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया, आप नहीं जस्टिफाई कर पाओगे। तो आई वुड से दैट स्टेप बाय स्टेप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले रेस्ट की एपीआई बनाना सीखो, दुनिया को हंसने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज, आई विल टेल यू एग्जांपल, जब मैं एरे और स्ट्रिंग पढ़ रहा था ना, तो मेरे कॉलेज के टीचर्स ना डीपी पढ़ा चुके थे। वो बेसिक पढ़ा ही नहीं रहे थे, वो सीधा डीपी वीपी उन लोगों ने पढ़ा दिया था, बिकॉज वो डीपी 2 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, 1 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, और मैं एरे 15 दिन, 20-25 दिन पढ़ रहा था, राइट। तो आप स्पीड मत देखो, आप क्वांटिटी मत देखो, आप क्वालिटी पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, तो आप ऑन द टॉप ऑफ दैट ऑलरेडी अ गुड कोडर बन जाओगे। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करो, जितना बेस स्ट्रांग रहेगा उतना आप एक बेटर किला बना पाओगे, है ना। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर बेस, नेवर स्किप एनी ऑफ द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप जाओ, आपको प्रोसेस में भी मजा आएगा और आपकी लर्निंग कर्व भी बहुत अच्छी होगी। थर्ड पॉइंट, द एआई इंटीग्रेशन। आई वुड से दैट कि एआई से जितना दोस्ती करोगे उतना फायदे में रहोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फ्यूचर का, और जितनी ज़्यादा इंटीग्रेशन आप एआई के साथ अपने प्रोजेक्ट्स में कर सकते हो, वो आपको उतना ज़्यादा यूएसपी देगा अपने प्लेसमेंट डेज में, उतना ज़्यादा यूएसपी देगा जब आप अपने किसी प्रोजेक्ट में काम करोगे। बिकॉज आज के टाइम में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट खोल लो, कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लो, फ्रॉम फिग्मा, फ्रॉम लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म पे आजकल एआई चैटबॉट्स आ चुके हैं, राइट। सो ट्राई टू इंटीग्रेट एआई समवेयर इन योर सॉफ्टवेयर। आप बिहेवियर पता कर सकते हो अपने यूज़र का, और ये चीज़ें ना बहुत छोटी लग रही है आपको, बट इसका बहुत बड़ा यूज़ केस हो सकता है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि अमेजॉन को अपने कस्टमर के बिहेवियर के बारे में पता है कि कब वो क्या खरीदने वाले हैं, तो सोचो कि कितना अमेजिंग प्रोडक्ट वो स्केल पे बन सकता है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ आप एआई से बिल्कुल बना सकते हो। तो दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। समझो कि क्या एआई के मार्केट में चल रहा है, क्या नया आने वाला है,
यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल फॉर दैट, बिकॉज जब भी AI में कुछ नया आता है आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो फोर्थ पॉइंट है डेवऑप्स एक्सपीरियंस. अब जब मैं डेवऑप्स एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूं तो इट डज नॉट मीन दैट कि आपको टेराफॉर्म आना चाहिए, आप एकदम वर्चुअल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में मास्टर होने चाहिए. मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. बट व्हाट माय पॉइंट इज कि अगर आप एक फ्रंट एंड इंजीनियर हो, आप एक बैक एंड इंजीनियर हो, आप एक AI इंजीनियर हो, आप फुल स्टैक इंजीनियर हो, आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का काफ़ी अच्छा ज्ञान है, इन सारे केसेस में आज के टाइम पे ना वो इंजीनियर्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं जिनको व्हाट ऑल सर्विसेज दे आर राइटिंग आइडिया होता है. क्यों आइडिया ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो आपकी मेजर कॉस्टिंग, बिकॉज जो भी आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हो उसकी एक कॉस्टिंग होती है, राइट? वो कॉस्टिंग आपके सर्विसेज पे डिपेंड करती है, राइट? और ये थोड़ा सा डेवऑप्स एस्पेक्ट का एंगल है कि कौन कौन सी सर्विसेज हम डिप्लॉय करने वाले हैं, कौन सी सर्विसेज हम यूज कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, कौन सी सर्विस ऐसी है जिसको हम ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, सो दैट वी कैन मर्ज इनटू सम अदर स्टफ्स एंड रीयूज इट, राइट? इससे कॉस्टिंग बच जाती है. तो अगर आपको डेवऑप्स साइड का नॉलेज होगा तब आप इन चीज़ों के बारे में सोच पाओगे, ऑप्टिमाइज कर पाओगे, राइट? सो आज के टाइम में थोड़ा सा डेवऑप्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. डॉकर क्या होता है, कुबरनेटिस क्या होता है, GKE क्या होता है, AWS क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा समझ होना ज़रूरी है. बिकॉज मैं यूजुअली एक चीज़ बोलता हूँ बैक एंड डेवलपर्स को कि आपको फ्रंट एंड का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, बिकॉज आपकी API फ्रंट एंड में इंटीग्रेट होने वाली है. फ्रंट एंड वाले को बोलता हूँ कि अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो तब भी थोड़ा सा बैक एंड की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक रेस्ट टाइप, क्योंकि आपको APIs बैकएंड से मिलने वाली है जो आपको इंटीग्रेट करना है. और मैं दोनों को ये चीज समझाता हूं कि एटलीस्ट थोड़ा सा आपका नॉलेज डेवऑप्स साइड पे होने वाला है, बिकॉज जो भी सॉफ्टवेयर हम लिखते हैं वो जाता है एट द एंड क्लाउड डिप्लॉय वहीं पे होता है. तो थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. The last point, which is the fifth one, very important, is communication and emotional intelligence. इसका डिमांड 200% बहुत ज़्यादा होगा. क्यों ये मैं बात कर रहा हूँ? अगर आप किसी भी कंट्री से हो, इंडिया, अमेरिका, जिस भी कंट्री से हो, इट डज नॉट मैटर, बट आप एक चीज़ देखना कि जो यूज़र बिहेवियर होता है टुवर्ड्स दिस सॉफ्टवेयर, टुवर्ड्स यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर इज़ वेरी 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 डिफरेंट. जब आप सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो तब आपको ऐसा आइडिया नहीं होता कि यूज़र ऐसी ऑपरेशन भी कर सकते हैं. लेट मी गिव यू एग्जांपल. यूज़र अगर स्विगी का एप्लीकेशन यूज़ करता है ना, कोई भी यूज़र है, तो 40 बार उसको रिफ्रेश करता है कि वो डिलीवरी बॉय हिला या नहीं हिला. बट इट डज नॉट मीन दैट कि वो हिलेगा ही, बिकॉज वो रेस्टोरेंट में है, राइट? बट स्टिल वो 40 बार API कॉल्स कर रहे हैं, है ना? ये चीज़ें आप अगर एक आप पे इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आपको पता होगा कि इंडिया में यूजर्स ऐसा करते हैं, तो इसको थोड़ा सा सेफ रखने के लिए रेट लिमिटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अब रेट लिमिटर सबको पता होता है, बट किस जगह पे रेट लिमिटर लगाना है, दिस इज व्हाट कॉल्ड इंटेलिजेंस. तो एट द एंड आप AI लेके आ जाओ, आप रोबोट लेके आ जाओ, कंप्यूटर सिस्टम्स कितने ही बना लो, एट द एंड यू नीड टू सर्व समथिंग टू द ह्यूमंस, क्योंकि पैसे वहीं से आएंगे ना. AI पैसे नहीं देगा, रोबोट्स पैसे कमा के नहीं देने वाला किसी कंपनी को. एट द एंड पैसे हमारे आपके जैसे लोग ही डालेंगे. तो हम जब पैसे डालते हैं उससे पहले हम बहुत सारी एक्सपीरियंसेस को फील करते हैं एंड इट मैटर्स अ लॉट. तो एट द एंड यूजर ही, ह्यूमन ही हमारा प्रोडक्ट को यूज करेगा. और अगर हम इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है, ह्यूमन एक्सपीरियंस काफी अच्छा है हमारे पास, वी विल शिप अमेजिंग प्रोडक्ट. इवन AI अगर आके फ्रंट एंड और बैक एंड लिख देगा ना, तो हम कहीं ना कहीं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे वाइब कोडिंग की तरह. ऑल्दो मैंने वाइब कोडिंग पे भी एक वीडियो बनाई है, आप कहीं देख सकते हो, मैं इधर कहीं ऐड कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. अब आपका ये क्वेश्चन है कि अगर हम कोड नहीं लिख रहे होंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? तो ये परसेप्शन को भी मैं यहाँ पे मिथ बर्स्ट कर देता हूँ. सो आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं. बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. जो प्रोडक्ट मैनेजर है, अच्छे वाले, वो ऐसे वैसे वाले नहीं, अच्छे वाले प्रोडक्ट मैनेजर है, दो जो डोंट नो, सुंदर पिचाई हु इज द CEO ऑफ गूगल इज द एक्स प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ गूगल. तो वो पहले प्रोडक्ट मैनेजर थे, फिर वो CEO बने, है ना? और ये बहुत लोग, सत्या नागडेला की भी यही स्टोरी है, बहुत लोगों की ये स्टोरी है, PM एंड देन दे बिकम CEO. तो या फिर MBA करके जो कंसल्टेंट जाते हैं, मैकेंजी जाते हैं, या बड़े बड़े कंसल्टेंट्स में जो जाते हैं, वर्क प्रेशर होता है वहाँ पे, आई नो. बट आप उनकी सैलरी देखो, वो तो कोड नहीं लिखते, उनका काम तो यही होता है, डायरेक्ट यूजर एक्सपीरियंसेस को थोड़ा समझना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिलीवर करना, सो दैट कंपनी विल मेक मोर मनी. इफ कंपनी विल गोइंग टू बी मेक मोर मनी, यू विल ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सप्लिसिट अमाउंट ऑफ मनी, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने 5 चीज़ें मेंशन करी. प्लीज़ इस पर फोकस करना. आप अगले 5-7 साल में कोड भी लिख रहे होगे, दैट्स माई गारंटी. आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर रहे होगे, इसलिए मैं डेवऑप्स पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखता हूँ कि इसके बारे में पक्का पढ़ो. और communication and emotional intelligence is very important, because at the end the product that you are building is going to used by some of the human exist in our country or some other country. कहीं पे भी धरती पे ही रह रहे होंगे, है ना? कोई AI यूज करके पैसे नहीं देने वाला, रोबोट्स आपको पैसे नहीं देने वाले हैं, ठीक है? ह्यूमंस ही आपको पैसे देने वाले हैं. तो यूजर एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट. So that's it from my side. I think these all are the 5 points which is very important, and these are going to be relevant in the next 5 years. एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास कि वर्डप्रेस जैसे डेवलपमेंट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी. मैं इसमें भी एक बात बताना चाहूँगा, थोड़ा लंबा होगा ये, इग्नोर कर देना अगर नहीं जानना है तो, कि
लेट मी टेल यू वन थिंग कि 5 साल के बाद ना वर्डप्रेस स्टिल एग्जिस्ट करेगा। इंडिया ऐसी कंट्री है ना कि जो आज वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं ना, वो रिएक्ट पे बनाएंगे, और जो अभी वेबसाइट वगैरह नहीं बना रहे हैं ना, वो ऐसी सस्ती ऐप के पीछे भागेंगे जो वर्डप्रेस पे बनते हैं, है ना। वर्डप्रेस काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू रिएक्ट एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी चीप, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं जो छोटे बिजनेसेस है। जो छोटे बिजनेसेस है वो थोड़ा स्केल करेंगे, वो रिएक्ट के ऊपर प्रोडक्ट बनाएंगे, बड़े बिजनेसेस एआई मशीन लर्निंग के ऊपर प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो एकदम नॉन एग्जिस्टिंग स्मॉल स्टार्टअप है जो अभी टेक के ऊपर ही नहीं है, वो आ जाएंगे यूजिंग दिस वर्डप्रेस और व्हाटएवर, ठीक है। तो सारी टेक्नोलॉजी रेलेवेंट रहने वाली है, नहीं पढ़ोगे तो भैया दिक्कत में चले जाओगे। रिसेशन पे फोकस कम करो, अपने स्किल सेट पे बढ़ाने, अपने स्किल सेट के ऊपर फोकस ज़्यादा करो, तो आप रेलेवेंट भी रहोगे मार्केट में, जॉब भी मिल जाएगी, और अगर मिल जाए तो पार्टी दे देना यार, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक कर दो इस वीडियो को, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। आई विल पोस्ट लॉट ऑफ स्टफ्स अबाउट टेक, इंजीनियरिंग, प्लेसमेंट एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो या, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।